Okay, we are continuing the spring combinations and we will see some of the problems in them. Okay, spring combinations. Okay, so in last class we discussed that if we have springs in series combination, then what happens? The total spring constant equilibrium, this equivalent spring constant is 1 by K1 plus 1 by K2 plus 1 by K3 plus dash 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 1 by Kn, जितने भी स्प्रिंग्स आपके पास होंगे होल रेज़्ड टू पावर -1। ठीक है, आपको क्या करना है, सारे स्प्रिंग कांस्टेंट्स का इनवर्स लेना है, 1 by K1, 1 by K2 dash 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 up to 1 by Kn। ठीक है, then you have to add them and at last take a reciprocal। Okay, so this is the equilibrium constant, this what we call as total spring constant when the springs are connected in series। Okay, say for example you have a spring like this, it has spring constant K1, another spring with spring constant K2, another spring with spring constant K3, then another spring, ठीक है, so on with spring constant Kn। Okay, if you are going to connect them, then what will happen, अगर आप इन सब को कनेक्ट करोगे you will obtain, आपको क्या मिलेगा, आपको एक सिंगल स्प्रिंग मिलेगा। ठीक है, you will obtain a single spring। ठीक है, और इस सिंगल स्प्रिंग का जो spring constant होगा that will be K equivalent। ठीक है, this will be given by this। Okay, the formula, right? So a combination of springs can act as a single spring। Okay, a combination of springs can act as a single spring, ठीक, whose spring constant can be determined by this formula। Okay, in series, right? Now if we have springs in parallel, if we have springs in parallel combination, then what happens? Springs in parallel, okay, see if we have springs, if we have like this, a spring of spring constant K1, a spring constant K2, a spring of spring constant K3 and dash dash dash, इस तरह से spring having spring constant Kn, we are connecting all of them। okay, so if all of them are connected to a common force, right here we call that, हमने इन springs को किया है connected पैरेलल में। ठीक है कि नहीं, तो ये सारे स्प्रिंग्स जो है ना, दे कैन एक्ट एज अ सिंगल स्प्रिंग। ठीक है, और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होगा के ई क्यू। ठीक है, एंड वो के ई क्यू जो है ना, ठीक, दैट विल बी टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, दिस टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, द टोटल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई क्यू इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्विवेलेंट टू K1 प्लस K2 plus K3 plus dash up to Kn। okay, right? So in parallel combination spring constants add up, spring constants add हो जाते हैं। ठीक है, while as in what series combination spring constants का पहले रेसिप्रोकल होता है फिर एडिशन होता है। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाता है, नेट स्प्रिंग कांस्टेंट, टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। किसमें डिक्रीज हो जाता है, सीरीज में डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और इंक्रीज हो जाता है, किस कॉम्बिनेशन में इंक्रीज हो जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये स्प्रिंग क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, से नाउ लाइक दिस वे, अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर आपके पास किसी जगह पे कोई स्प्रिंग है लाइक दिस वे एंड यू आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑन दिस स्प्रिंग, ओके, यू आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑन दिस स्प्रिंग, then what happens, we know if it has spring constant K, then it gets elongated, we know this thing। okay, it gets elongated। ठीक है, इसमें elongation होती है। ठीक, और उसके बाद एक फोर्स होता है विच इज कॉल्ड एज रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, जो इस स्प्रिंग को क्या करता है, इट ट्राइज टू ब्रिंग बैक द स्प्रिंग इनटू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ओके, दैट इज दिस स्प्रिंग रेस्टोरिंग फोर्स वी कॉल इट। रेस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है कि ये इस स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर फिर से वापस लेके आता है। ठीक है कि नहीं, है ना,
एंड इस रेस्टोरिंग फोर्स के लिए हमने फॉर्मूला लिखी थी Fs इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स एक्स। ओके, ये लिखा था ना, ठीक है। तो कैन आई राइट Fs, आई कैन राइट लाइक दिस वे, के इज इक्वल टू माइनस Fs ओवर x, ठीक है। यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे k लिखेंगे, ठीक है। बात एक ही है ना, ठीक। This negative sign shows that the restoring force and the displacement are opposite to each other. Okay. In this case, where is the displacement? Displacement is this x, है ना, ठीक। And restoring force यहाँ से है, ठीक है। तो displacement and restoring force are opposite to each other. So यहाँ से निकला ये कि x is inversely proportional to k. X is inversely proportional to k. जिस स्प्रिंग में एक्सटेंशन कम हो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ से इस बात से ज्यादा होता है, ठीक है कि नहीं, है ना। सो इफ वी हैव अ स्प्रिंग लाइक दिस वे, अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ओके, एंड व्हाट आई एम डूइंग, मैं इस स्प्रिंग को स्प्लिट कर रहा हूं। आई एम जस्ट स्प्लिटिंग द स्प्रिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ओके, यहाँ पे इनटू टू इक्वल पार्ट्स, राइट। तो अगर इस स्प्रिंग की लेंथ जो है दैट इज L, आई एम जस्ट स्प्लिटिंग दिस इनटू L/2 एंड दिस इनटू L/2, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस, देयर स्प्रिंग कांस्टेंट विल ऑब्वियसली change, okay, because I am just splitting a single spring into two parts. So what happens when a spring is splitted, is broken into two equal parts, ठीक है। इक्वल पार्ट्स का मतलब मेरा है कि लेंथ दोनों की सेम है, ठीक है। देन इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका सॉरी स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, ठीक है कि नहीं, है ना। सो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, K1 जो है द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट स्प्रिंग, ठीक है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, है ना, ठीक। K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, आई कैन से K1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, व्हाट इज दैट, 2L, है ना, ठीक है। विच मीन्स दैट 2L नहीं है, दैट इज L/2, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे लेंथ को क्या किया गया है, डिक्रीज किया गया है, ठीक है कि नहीं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, है ना, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना। आप लेंथ को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इफ यू आर डिक्रीजिंग द लेंथ बाय हाफ, then what will happen, the spring constant will become double, okay, ठीक है। तो यहाँ पे जो spring constant K1 आएगा that is twice K, okay। Similarly जो spring constant K2 आएगा that is 2 times K, okay। Both the spring constant is, इसका spring constant 2K आएगा, इसका भी spring constant क्या आएगा, 2K आएगा, ठीक है कि नहीं। Okay, if they are what we call as unequal parts, okay, if they are unequal parts, ठीक, they are not equal। अगर मैं बात करूं किन की, अनइक्वल पार्ट्स की, चलो मान लेते हैं ये इक्वल पार्ट्स नहीं थे, ठीक है। तो अनइक्वल पार्ट्स में क्या होगा, जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। मतलब इस तरह से इफ अगर मैं कहूं कि L1 इज ग्रेटर देन L2, अगर मैं कहूं इस वाले की लेंथ ज्यादा है, ठीक है, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा। आई कैन से K1 इज लेस देन K2, ओके, राइट। नाउ हो सकता है कि क्वेश्चन में वहीं से दिया गया हो कि दिस लेंथ इज 2 times ग्रेटर देन दिस लेंथ इज 3 times ग्रेटर देन दिस, ठीक है। अकॉर्डिंगली दिस रिलेशन फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट विल होल्ड, ओके। यू कैन जस्ट राइट एट दैट टाइम, ठीक। इफ इट इज गिवन दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ्स, यू कैन राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्प्रिंग कांस्टेंट्स, ओके, राइट। एनर्जी इन कॉम्बिनेशंस, ठीक है। देखो अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो क्या होता है, ठीक है। देखिए बेटा, अगर आपके पास स्प्रिंग्स है एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ओके, तो आप कह सकते हो इस तरह से, मान लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। देन व्हाट विल बी द एनर्जी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो टोटल एनर्जी E इन सीरीज कॉम्बिनेशन ES, that is equal to 1/2 of K
इक्विवेलेंट इनटू x square. ठीक है, what is the displacement, right? So you can write 1/2 this k equivalent. You know that it is 1 by k1 plus 1 by k2 plus dash 1 by k n raised power minus 1. Then we have this x square. Okay, this is x square. Right, the total displacement in each spring. Okay, now अगर हम parallel combination की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी आप एनर्जी निकाल सकते हो. पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी EP इज गिवन बाय 1/2 ऑफ kx स्क्वायर, है ना. तो यू कैन राइट 1/2 ऑफ k इक्विवेलेंट के बदले आप लिख सकते हो k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस डेरिवेटिव अप टू k एंड देन स्क्वायर एंड देन x स्क्वायर. ओके, यानी अगर आपको कॉम्बिनेशन के अंदर एनर्जी निकालनी है, then first of all you have to calculate what? The equivalent spring constant, total spring constant. Okay, अब यहाँ पे एक और चीज देखो. अगर आपके पास इस तरह से एक स्प्रिंग है, यहाँ पे सपोज दिस इज अ स्प्रिंग, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान ले आप K1 है. ओके, यहाँ पे एक और स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आप मान लीजिए K. ओके, यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पे एक और स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लीजिए K2 है. ठीक है, व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन दिस स्प्रिंग व्हाट विल हैपन? इट विल elongate. ओके, इसके अंदर elongation आ जाएगी. इट विल बी लाइक दिस. ओके, दिस इज द elongation. राइट, सो व्हाट इज द elongation हियर? इट इज x1. ओके, दिस द elongation, राइट. और जब आप इस स्प्रिंग के अंदर फोर्स लगाओगे तो व्हाट हैपन्स? यहां पर भी क्या आ जाएगी? elongation आ जाएगी. ओके, this is the elongation x2. Okay, then what will be the energy stored in both the springs? In this case energy E1 is half of k1 x1 square, है ना. ठीक, in this case energy E2 will be half of k2 x2 square. We can compare both of them. E1 by E2 is equal to half and half goes, so it will be k1 by k2 into x1 by x2 square. Okay, in this way we can compare the two energies, right? Say for example हमारे पास एक स्प्रिंग है और उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है 25 जूल. फॉर एग्जांपल देयर इज एन स्प्रिंग एंड दैट स्प्रिंग हैज एनर्जी 25 जूल. ओके, लेट अस हैव अ क्वेश्चन कि हमारे पास एक स्प्रिंग है एंड इस स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी है दैट इज 25 जूल. ओके, राइट. अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं इस स्प्रिंग की लेंथ को इंक्रीज कर रहा हूं. ओके, आई एम इंक्रीजिंग इट्स लेंथ. ओके, मैं इस तरह से बोल रहा हूं, इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड टू 4 टाइम्स, इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड टू 4 टाइम्स. ओके, अगर मैं लेंथ को बढ़ा रहा हूं कितने टाइम्स? 4 टाइम्स. देन एनर्जी इज, अब बताइए कितनी एनर्जी स्टोर होगी फिर? ठीक है, मैंने इस स्प्रिंग की लेंथ को कितना टाइम्स इंक्रीज किया है? 4 टाइम्स. ठीक है कि नहीं? मतलब इस तरह से x2 जो है दैट इज 4 टाइम्स x1, है ना. ठीक, पहले इसमें elongation कितनी थी? सपोज के तौर पर द स्प्रिंग वाज लाइक दिस, सो देयर वाज सम elongation x1. ओके, फिर उसके बाद हमने इसको 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया elongation को. सपोज न्यू elongation इज x2. Okay, so what is x2? It's 4 times x1, right? So energy कितनी स्टोर होगी? That will be given by E1 by E2, that is K1 by K2 into x1 by x2 square. ठीक है, ये वाली फॉर्मूला है ना. ठीक, अब बताओ इक्विलिब्रियम दिस सॉरी स्प्रिंग कांस्टेंट पर क्या होगा? स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी सेम. ओके, जो पहले था वो बाद में भी होगा. ठीक है, जो K होता है ना स्प्रिंग कांस्टेंट, आप हमेशा इस चीज को याद रखोगे, जो K होता है ना, इट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ स्प्रिंग. ओके, ये डिटरमाइन करता है नेचर ऑफ स्प्रिंग को. ठीक, कि स्प्रिंग किस मटेरियल का बना हुआ है. ठीक है, तो यहां पर तो दोनों ही केसेस में स्प्रिंग कांस्टेंट सेम ही है ना. तो इफ K1 इज इक्वल टू K, और फिर वो भी K ही है. ठीक है, देन x1 इज x1 डिवाइडेड बाय x2 इज 4 टाइम्स x1 and then square. K and K goes, x1 goes, so E1 by E2 will be
1/4 that's 16 है ना, right? तो E2 will be equivalent to 16 times E1, that is 16 times E1 is what, 25 joule. Okay, ठीक है, तो you can obtain the answer. Okay, right? ठीक है. So if you are increasing what, the length to 4 times, this will be the new energy. Okay, right? Say for example somebody says that I am doubling the length, double the elongation. Okay, we are doubling the elongation. Same spring है, एक ही spring, same to same, लेकिन इस बार 4 times नहीं कर रहे हैं, 2 times कर रहे हैं. ठीक है, then what will be the energy? It will be E1 by E2 equivalent to, देखो यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट पे तो हो गया ना 1/4, that's 1/16. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 स्क्वायर आएगा ना, इस तरह से. ठीक है, इफ इट इज सेम स्प्रिंग. ओके, चलो मैंने n टाइम्स लेंथ को इंक्रीज किया, n टाइम्स elongation, तो what happens? E1 by E2 is 1 by n square. Okay, remember this formula, right? 1 by n square means E2 will be n times n square times E1. Say for example you are doubling the length, then it will be 2 square E1. 2 square is 4, so energy will increase 4 times. Okay, if you are tripling the length, elongation, what happens? It will be 3 square, means 9 times energy will increase. Okay, so energy increase होती है लेकिन square terms. Okay, square terms energy increase हो जाती है स्प्रिंग के अंदर. Okay, ठीक है, right? Okay, we have a question. It says that a force of 160 Newton is applied on a spring of spring constant 1600 Newton per meter. The elongation produced is 16 centimeter. हमारे पास एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग पर हमने फोर्स कितना लगाया, 160 न्यूटन. ठीक है, तो हुआ क्या कि उस स्प्रिंग के अंदर elongation प्रोड्यूस हुई 16 सेंटीमीटर. अब क्वेश्चन कह रहा है अगर मैं ऐसे ही 3 स्प्रिंग्स को कनेक्ट करूं सीरीज में और देन पैरेलल में. ठीक है, अब बताइए इन बोथ द केसेस व्हाट विल बी द elongation produced in the spring system. ठीक है, इफ सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड. ओके, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान रखो. सबसे पहली बात, इफ यू हैव 3 springs in series, okay, like this way. ठीक है ना, तो ये तीनों स्प्रिंग्स मिलके क्या करेंगे, एक्ट एज अ सिंगल स्प्रिंग. ओके, दिस विल बी द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट, के इक्विवेलेंट. इसके लिए मैं लॉ लिख सकता हूं ना, F is equal to minus K equivalent multiplied by X. X is the net displacement. Okay, net displacement, right? ठीक, this net displacement X net is Fs. Okay, Fs माइनस को तो छोड़ दो आप, जिसे तो नेगेटिव साइन दिखाता है, K equivalent है ना. ठीक, सॉरी दिस इक्विवेलेंट है ना. तो net displacement will be Fs divided by K equilibrium. Okay, equivalent, this is series combination is there, so we can say 1 by K1, 1 by K2, 1 by K3 raised power minus 1. Okay, so net displacement will be Fs multiplied by 1 by K1, 1 by K2, 1 by K3. Okay, ऊपर जाएगा ना. ठीक है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज, देखो तीनों स्प्रिंग एक ही टाइप के हैं, तो अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका के है, इसका के है, तो तीनों स्प्रिंग कांस्टेंट्स के है. ठीक है, सो नेट क्या आएगा, इट विल बी Fs, दैट विल बी 1 by K, 1 by K, 1 by K, दैट इज 3 by K. ओके, तो दिस इज 3 times Fs by K. तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज 3, Fs इज 160 divided by K is 160, 0 0 0 and 0 go, 16 1 hour, 16 10 hour. Okay, obviously 16 10 hour, so it will be 3 over 10, that is 0.3 centimeter. Okay, if these same springs are connected in parallel, so this was the first case, if we connect them in parallel like this way, then same formula will remain valid. Okay, the net displacement is force divided by equivalent spring constant, है ना. तो it will be Fs divided by, in parallel combination, what is that, K1 K2 K3, है ना. तो X net will be Fs by K plus K plus K, that is
3 times k. Fs is 160 divided by 3 into 1 6 is 00. 0 and 0 goes 6 and 1, that is 10. 1 over 30. Okay, this is the okay centimeters or meters, whatever it's centimeters by the way. ठीक है, this will be the net displacement produced. Okay, ठीक. So if you want to determine the net displacement produced in the springs, what can you do? You have to calculate this equivalent spring constant. है ना ठीक? Calculate this equivalent spring constant, right? Okay, we have a question that is like this. If there is a spring system, it has spring like this, and then okay like this, right? हाँ, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका k है, इसका k है. ओके, अब इस सिस्टम का टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट बताओ. ठीक, चलो मैं कैसे करूंगा इसको. लेट सपोज k1 इज इक्वल टू k है ना, k2 इज इक्वल टू k एंड k3 इज इक्वल टू k. टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है. तो देखो k2 एंड k3 आर इन, हाँ k2 एंड k3 आर इन सीरीज, है ना ठीक. तो इन दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट यानी k2 3, the total spring constant for the combination 2 and 3 is okay, that is 1 by k2 plus 1 by k3 raised to power minus 1, है ना ठीक. देन अच्छा, उसके बाद इसकी रिड्यूस्ड डायग्राम बनाओ आप. इसका तो k3 है ना, इन दोनों को मिलाकर हमने एक ही स्प्रिंग लगाया यहाँ पे, ठीक है, k2 3 है ना. देन k2 3 एंड k3 आर इन parallel, ठीक है. k2 3 and k3 are in parallel. So what happens? You can say the total equilibrium in this spring constant is k3 plus k2 3. That is k3 plus k2 3 is 1 by k2 plus 1 by k3 raised power minus 1. But you know all of them are k, है ना. So you can just replace its k plus. This will be 1 over k, that is 2 over k, है ना, to the power minus 1. This will be k plus it will be k by 2, है ना. This will be anyways 3 by 2 k, है ना. This will be the equilibrium, this spring constant, total spring constant. Okay, right? Okay, we have this configuration, right? We have to obtain it as spring constant, total spring constant. Okay. देखो ये 3 स्प्रिंग्स है, फिर 2, फिर 1. ओके, अब मुझे बताओ ये जो 3 स्प्रिंग्स हैं दे आर इन पैरेलल. ओके, तो इन तीनों के बदले आप एक ही स्प्रिंग लगा सकते हो, है ना. इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हम k प्राइम लिखेंगे, है ना ठीक. पहले इसी k प्राइम को निकालते हैं. आपको पता है k प्राइम विल बी क्या, इन तीनों का 1 by k plus 1 by k. ओके, दे आर इन पैरेलल, सॉरी, देन इट विल बी k plus k plus k, that is 3k, है ना ठीक. तो k prime is nothing but it is 3k. okay, similarly these two are in parallel, so इनका जो spring constant होगा ना, let me write that is k double prime and obviously that's k plus k, that is 2k, है ना. फिर लास्ट वाला तो है उसका तो k ही है, ठीक है. अब ये बन गई रिड्यूस्ड डायग्राम, है ना ठीक. अब these 3 springs k prime, k double prime and k are in series. Okay, so we can have their total spring constant, net spring constant is equal to 1 by इसका 3k, है ना ठीक, plus 1 by इसका that is 2k plus 1 by k raised power minus 1. So this will be, you can just what you call them, you can just okay. You have to just add them up. Okay, you can add them up. How it will be possible? You can take 1 by k raised power minus 1 as common. Okay, है ना ठीक. Let me do it in a simpler way, so we can solve it using this technique. It is, you can take 1 by k as common. Okay, it will be 1 by 3, 1 by 2, 1, है ना. Then whole raised power minus 1, है कि नहीं, हाँ. So it will be simply 1 over k. Okay, बताओ, इनको ऐड करेंगे 3 और 2 that is 6, ठीक. तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 6. Okay, right. We're just taking the LCM of these factors extra, है ना.
This is a simple thing. Okay, tell me then what happens. It will be 1 by k. Okay, then it is 6 plus 3, that's 9, 9 plus 2, that's 11, 11 by 6. Okay, it will be 11 by 6 raised power minus 1, तो obviously it will be 6k by 11. Is that clear? है ना ठीक? Right? अगर आपके पास ये वाली configuration होगी, tell me if you have like this. There are n springs. How many springs are there? N springs. Okay. Then the first row. Okay. Then in second row you have in second row you have n minus 1 springs. Okay. ठीक है. In third row you have n minus 2 springs. Okay, and the problem will continue. At last you will have single spring. Okay, so what will be the total spring constant of this configuration? ठीक है, हर किसी spring का जो spring constant है that is k. Okay, you can just follow your observation from the previous question. Okay, say पहले रो में कितने springs थे? 3. तो what was it? It was 1 by 3k net spring constant है ना. फिर दूसरे में कितने थे? 2. It was 1 by 2k है ना ठीक. तीसरे में कितने थे? k. तो it was 1 by k है ना. तो अगर ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पर करेक्ट होगी तो k net will be equal to 1 over n times k है ना, plus 1 divided by n minus 1k plus 1 divided by n minus 2k plus dash 1 divided by k at last, then minus 1. Okay, है ना. तो you can just take 1 by k out, it will be 1 by n plus 1 divided by n minus 1 plus 1 divided by n minus 2 plus dash up to 1 divided by 1. लास्ट पे 1 ही आएगा ना. ठीक है, ठीक. Now it is a series. Okay, this is a series. This will be a series, right? A decreasing series. It is a decreasing series. है ना. अब इस सीरीज का सोल्यूशन जो है that depends. ठीक है, on your skills, that how much good are you in solving these sequences or series. Okay, ठीक. देखो आपने जनरली 10th क्लास में वो सीरीज पढ़ी थी which is called as arithmetic progression, right? ठीक. In 11th class there is a series which is called as geometrical progression, then harmonic progressions. ठीक. Then we have some regress series. ठीक है, जो एक पैटर्न नहीं फॉलो करती हैं, एक से ज्यादा पैटर्न्स फॉलो करती हैं. ठीक है. So there are multiple number of series present. Okay, and we have multiple number of methods in order to solve these series. Okay, but I'm not here going to solve that, but I will just make a guess for you people. Okay, हम एक guess मारेंगे यहाँ पे. ठीक, देखो guess कैसे मारेंगे. समझो बात को. देखो एक common observation में ले रहा हूँ, that is 1 by 3 plus 1 by 2 and then 1 by 1. What was that? Okay, you guess it, ना. 1 by 3 is 0.3, 1 by 2 is 0.5, then we have 1 है ना. So what it will be? 0.8, 1.9 है ना. If we have 1 by 4, 1 by 3, 1 by 2, 1, it will be 0.25, 0.3, 0.1, sorry 0.5 plus 1. Okay, मुझे बताओ ये जो सीरीज आपकी है ना, this series, ठीक, इसका सम कितना होगा? This will be okay 0.3 plus 0.5 plus 1, that is 1.9, 1.9, then that is 0.25 है ना. ठीक, this will be 1.9 plus 0.25, this will be 1.9 plus 0.25, it will be 9 to 11, 1.1. Okay, it will be 1.1 है ना. ठीक, तो नेक्स्ट क्या होगा? अगर मैं 1 by 5 plus 1 by 3 plus 1 by 2 plus 1 by 1, ठीक है, तो वो क्या होगा? 0.2 इसमें बढ़ जाएगा है ना. ठीक है, 1 by 5 का क्या होता है? दैट इज 0.2 है ना, वो टर्म इसमें ऐड हो जाएगी. ठीक, सिमिलरली यू कैन मेक ए गेस. ठीक है, राइट. देखो
यूजुअली इतने ज्यादा सीरीज स्प्रिंग्स नहीं होते, ठीक है, यू विल हैव 10 12 और 5 some series springs, ठीक है, small number of springs, okay, then it is easy to calculate the value of this given series, है ना, ठीक. but अगर ज्यादा है तो then you need a mathematical mind to solve this thing, है ना, ठीक. okay, we will rely on some springs, we have few springs, right. so उस टाइम पे ये series solve करना बहुत आसान है, ठीक है. okay.